वी लव गॉड, परमेश्वर का इच्छा के ऊपर। क्या मैं बोला? वी लव गॉड, परमेश्वर का इच्छा। आइए खड़े होते हैं परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए। लूक चैप्टर 22 39 से लेकर 42 तक कोई पढ़ सकते हैं? कोई पहले इंग्लिश में पढ़िए। And he came out and went, as he was wont, to the Mount of Olives, and his disciples also followed him. And when he was at the place, he said unto them, Pray that ye enter not into temptation. And he was withdrawn from them about a stone cast, and kneeled down and prayed, saying, Father, if thou be willing, remove this cup from me. Nevertheless, not my will, but thine be done. Yes. हिंदी में मैं पढ़ देता हूँ 39 से। तब वह बाहर निकलकर अपनी रीति के अनुसार जैतून के पहाड़ पर गया और चेले उसके पीछे हो लिए। उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। और वह आप उनसे अलग एक ढेला फेंकने की दूरी भर गया और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरे नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। ये गेत्सेमनी बगीचा में यीशु मसीह का प्रार्थना का समय था। हम प्रभु भोज लेने के टाइम में वो बगीचा के बारे में बात कहा जहाँ पर आदम और हवा को रखा गया था। वहाँ पर बहुत बड़ा टेम्पटेशन था, परीक्षा था। उसी रीति से यहाँ पर भी एक युद्ध होता है, आत्मिक युद्ध यीशु मसीह के साथ। इसीलिए यीशु मसीह कहता है, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरा नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। नेक्स्ट, एफिसियंस चैप्टर 5, एफिसियों का किताब 5 15 से लेकर 18 पद तक। इसीलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि न हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, हम आपके चरणों पे आते हैं। ये कलीसिया मन लगाता है आपकी ओर, आपका वचन दोहराता है। जिसका कान हो वो सुने, पवित्र आत्मा कलीसिया को क्या कहता है। परमेश्वर, हमको मदद कीजिए आपकी आवाज को सुनने के लिए। धन्यवाद हो ये वचन के लिए, धन्यवाद हो परमेश्वर आपकी मिनिस्ट्री के लिए। आज ये समय स्तुति आराधना आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना करते हैं, आमीन। बैठ सकते हैं हम सब। ओके, तो हमारा दिन प्रतिदिन में हम काम करते हैं। यहाँ पर कौन है काम नहीं करता है? सोते हैं, सारा दिन सोते हैं, काम तो करते हैं ना। कोई ज्यादा सोता है, कोई कम सोता है ना, कोई हंस रहे हैं, लेकिन हम काम करते हैं। एक बच्चा भी काम करता है, स्कूल में बच्चा जाता है, स्कूल जाता है। डैडी मम्मी अपना प्रोफेशन, अपना जीविका वो जाते हैं, अपना जॉब को जाते हैं, अपना काम करते हैं। हम सब लोग काम करते हैं। काम करना ये परमेश्वर का मार्ग है। हम सब लोग काम करें। पौलुस भी कहता है, तुम काम नहीं करते हो तो मत खाओ, ऐसा होता है। इसका मतलब परमेश्वर हमको अगुवाई करता है कि हम लोग कठिन परिश्रमी बने, परिश्रमी।
लेकिन यहाँ पर एक बात है, ये सारे कामों के बीच में जब हम काम करते हैं, क्या उसमें परमेश्वर का इच्छा है? हम अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग निर्णय लेते हैं, वो निर्णय में क्या परमेश्वर का इच्छा हम ढूंढते हैं? क्योंकि हम दिन प्रतिदिन में चॉइस, डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम लेते हैं। तो वो डिसीजन के समय हम परमेश्वर का इच्छा कितना लालसा करते हैं या कितना ढूंढते हैं? अभी हम जो वचन पढ़ा बहुत खूबसूरत है। ये जब परमेश्वर का इच्छा के बारे में हम समझते हैं, यहाँ पर हम हमेशा ये पद के पास जाते हैं कि यीशु मसीह गेत्सेमने बगीचा में प्रार्थना किया, पिता आपकी इच्छा पूरी हो, मेरी इच्छा नहीं। यीशु मसीह चेलों लोगों को बोला कि तुम लोग इस रीति से प्रार्थना करो, हे पिता तेरा राज्य आए, तेरे इच्छा पूरी हो। ये डिसाइपल लोगों को, वो शिष्य लोगों को यीशु मसीह सिखाया। तो परमेश्वर का इच्छा जानना बहुत जरूरी है। आज परमेश्वर के इच्छा के बारे में हम सीखेंगे। ओके, तो उसमें मैं 3 पॉइंट बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और शॉर्ट में हम सुनने के बाद उसको खत्म करेंगे क्योंकि हम आगे क्लास करेंगे। यस, ये श्योर है कि कभी कभी परमेश्वर का इच्छा जो क्लियर रीति से या स्पष्ट रीति से लिखा गया है, जैसे कि यू शुड अवॉइड द इविल डिजायर, तुम बुरे चाल से तुम दूर रहना चाहिए, पाप से तुम दूर रहना चाहिए, अपने पड़ोस को प्रेम करना चाहिए। यह स्पष्ट रीति से लिखा गया है। समय की उपयोग करना, यह परमेश्वर का वचन कहता है। यह परमेश्वर का इच्छा जो है स्पष्ट रीति से लिखा गया है। हम कौन सा चीज ना करें और कौन सा चीज करें, कभी कभी लिखा गया है। लेकिन कोई बातें जो हमको स्पष्ट रीति से नहीं कहता है, लेकिन हमको परमेश्वर का वचन से सिद्धांत मिलता है, प्रिंसिपल मिलता है जो हमारे जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि हम कौन सा चर्च जाए, कैसे हम निर्णय लें। बच्चे लोग बोलेंगे मैं कौन सा स्कूल जाऊं, बाइबल में लिखा नहीं गया है। या कोई एक जवान बोले मैं किसको शादी करूं, बाइबल में लिखा नहीं गया है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमको मार्ग दिखाता है कि वही डिसीजन में हम परमेश्वर का इच्छा को कैसे जाने और निर्णय लें। समझ में आ रहा है? ये बहुत खूबसूरत बात है सीखने की। तो पहला चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे जॉब हो सकता है, कैरियर हो सकता है, या हम कौन सा निर्णय लेते हैं दिन प्रतिदिन में, वो निर्णय में हम परमेश्वर का इच्छा को जानने का चाहत रखना चाहिए। नंबर 1 क्या है? हम चाहत रखना चाहिए, जानना, ओ डिजायर। जब तक परमेश्वर का इच्छा को जानने का चाहत नहीं रखेगा, तब तक तुम ये आगे नहीं बढ़ोगे। परमेश्वर का इच्छा को जानने का चाहत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लूका का जैसे 22 का 42 में यीशु मसीह कहता है कि तेरी इच्छा पूरी हो परमेश्वर, तेरी इच्छा पूरी हो। यीशु मसीह का ये इच्छा है कि परमेश्वर का इच्छा पूरी हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर का दास लिखता है भजन संहिता 25 का 4 और 5 में, हम थोड़ा सा जाएंगे, ये बहुत सुंदर है। 25 का 4 और 5 में, हे यहोवा अपने मार्ग मुझको दिखा, अपना पथ मुझे बता दे। परमेश्वर का पथ, परमेश्वर का इच्छा को जानने का चाहत परमेश्वर का दास के पास था, दाऊद। वो कहता है परमेश्वर आपका पथ, आपका मार्ग मुझे दिखा, मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मैं दिन भर तेरी ही बाट जोता रहूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम पहले चाहत रखें परमेश्वर का इच्छा को जानने के लिए, परमेश्वर का इच्छा को जानने के लिए, परमेश्वर का इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। भजन संहिता का 32 का 8 में बहुत अच्छा से लिखा गया है। देखते हैं, इंस्ट्रक्शन,
I will instruct you in the way you should go. मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। परमेश्वर ये कहता है अपने लोगों को जिसको बुलाया है कि मैं तेरा मार्ग बनाऊंगा, मैं तेरा मार्ग तुझे बताऊंगा, तेरा अगुवाई करना चाहता हूं। आज हम परमेश्वर का संतान होने के नाते या परमेश्वर का जो हम चुने हुए लोगों के नाते किस तरीका से हम चाहत रखते हैं। जब परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे अगुवाई करूंगा, मैं तुझे मार्ग दिखाऊंगा, क्या हमारे पास वो उत्सुकता है, वो आनंद है, वो लालसा है परमेश्वर का इच्छा को जानने के लिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होता है। जब तक तुम्हारा वो लालसा नहीं बढ़ता है तब तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे मसीह जीवन में, आत्मिक जीवन में। हम कैसे लालसा करते हैं, कैसे चाहत रखते हैं? परमेश्वर का दास कहता है वचन संहिता में कि तू मुझे मार्ग दिखा परमेश्वर, तेरा मार्ग मुझे बता दे परमेश्वर, तेरा सत्य में चलने के लिए मुझे मदद कर परमेश्वर। आज हमारे दिल से क्या पुकार आता है? परमेश्वर तू मेरा जीवन में तेरा मार्ग बता। नंबर 1 चाहत रखना, नंबर 2 उसको जानना। जब हमारा चाहत है परमेश्वर हमको मदद करेगा जानने के लिए, ये श्योर है। परमेश्वर आपका हृदय को देखता है, परमेश्वर हमारा मन को जानता है। परमेश्वर का वचन कहता है दूर से हमारे सोच विचार को जानता है। जब तुम्हारा चाहत है परमेश्वर का इच्छा को जानने के लिए तो वो आपको बताएगा उसका मार्ग। आपके पास चाहत नहीं है तो कैसे बताएगा? आप सोचो। परमेश्वर कहता है मैं तुझे मार्ग बताऊंगा, मैं तेरी अगुवाई करूंगा। चलो हम चाहत रखें, दूसरे में परमेश्वर का इच्छा को हम जान पाएंगे। ये बहुत खूबसूरत वचन है जब पौलुस लिखता है कोलोसियों चर्च। आई थिंक हम लोग हमारा एक बाइबल स्टडी में इसको पढ़ा था, थोड़ा सा दोहराते हैं। कोलोसियों का 1, 3, 4, 5 और 9, 10 पढ़ते हैं। 3, 4, 5, 1 का 3, 4, 5। हम तुम्हारे लिए नित्य प्रार्थना करके अपने प्रभु यीशु मसीह के पिता अर्थात परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमने सुना है कि मसीह यीशु पर तुम्हारा विश्वास है और सब पवित्र लोगों से तुम प्रेम रखते हो। नंबर 1 क्या? यीशु मसीह के ऊपर तुम्हारा विश्वास है और पवित्र लोगों के पास तुम्हारा प्रेम है। उस आशा की हुई वस्तु के कारण जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है, जिसका वर्णन तुम उस सुसमाचार के सत्य वचन में सुन चुके। परमेश्वर का वचन तुम सुना है और परमेश्वर का वचन सुन के तुम्हारा आशा बढ़ गया है। परमेश्वर जो इनाम देगा, परमेश्वर आएगा आपको लेकर जाएगा, परमेश्वर आपको इनाम देगा। और वो आशा में तुम्हारा क्या उत्पन्न होता है? परमेश्वर के प्रति प्रेम और लोगों के प्रति परमेश्वर के प्रति तुम्हारा विश्वास और लोगों के प्रति तुम्हारा प्रेम। ये बहुत खूबसूरत है। 9 और 10 देखिए। इसीलिए पौलुस कहता है मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ ये सारी बातों के लिए। 9 और 10। इसीलिए जिस दिन से यह सुना है हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते हैं कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। यहाँ पर पौलुस प्रार्थना करता है कलीसिया के लिए कि वो लोग परमेश्वर का इच्छा के ज्ञान में परिपूर्ण हो जाए। टू बी फिल्ड विद द नॉलेज ऑफ गॉड्स विल। कलीसिया को परमेश्वर का इच्छा जानना जरूरत है। परमेश्वर का इच्छा को जानने से वो लोग मान पाएंगे। नंबर 1 क्या है? परमेश्वर का इच्छा को जानने के लिए चाहत चाहिए। हमारा लालसा, हमारा चाहत परमेश्वर दूर से जानता है। दूसरा, जब हमारा चाहत को परमेश्वर देख लेता है वो हमको जानने के लिए मदद करता है। परमेश्वर का इच्छा तो कैसे हम जानेंगे? इधर मैं कुछ पॉइंट लिख दिया, देखिए। हाउ टू नो द विल ऑफ गॉड। नंबर 1,
प्रोवर्ब्स चैप्टर 3, 5, 6 में लिखा गया है, कमिट योर वेज अनटू द लॉर्ड। पहले परमेश्वर के ऊपर भरोसा करके तुम्हारे मार्ग को समर्पित करो। डू नॉट लीन ऑन योर ओन अंडरस्टैंडिंग। अपने समझ की सहारा मत लो, परमेश्वर को याद करो, उसके चरणों पे आपका मार्ग को समर्पित करो। नंबर 1। नंबर 2 में क्या लिखा है? रीड द वर्ड। परमेश्वर का वचन को पढ़ो, क्योंकि परमेश्वर का वचन जब पढ़ते हैं, परमेश्वर का वो वचन का सिद्धांत हम जानते हैं। कोई ऐसा कहानी है जो हमारे जीवन में होता है, उसका रिलेटेड है, और वो लोग किस तरीका से उसको हैंडल किया, उसको हम सीखते हैं। आमीन। इसीलिए हम परमेश्वर का वचन को सीखते हैं। जैसे हम लास्ट 2 वीक में क्या सिखाता है कहानी, दाऊद ने नाबाल के पास अपने लोगों को भेजा था ताकि उसको कुछ मिले, लेकिन नाबाल नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। तो दाऊद क्या है, पाप करने के लिए तैयार था, उसको मारने के लिए, उसका सारे लोगों को खत्म करने के लिए। लेकिन नाबाल का वाइफ कौन था? नाबाल का वाइफ अबीगैल। उसने बुद्धिमत्ता की इस्तेमाल किया। उसने बोला, अरे मेरा जो हस्बैंड ये तो मूर्खता की बात कर रहा है। तो वो निर्णय लिया दाऊद के पास जाने। वो गया और उसको प्रार्थना विनती किया कि दाऊद तू क्यों बेकार खून खराब करने के लिए तैयार है? वो तो मूर्ख आदमी है, लेकिन तू क्यों मूर्खता में चलने के लिए उत्सुक है? तो वो स्त्री उसको बचा लिया, दाऊद को भी बचा लिया, अपना हस्बैंड को भी बचा लिया। बाद में 10 दिन के बाद उसका हस्बैंड का जो नाबाल का देहांत होता है, वो अलग बात है, लेकिन सीखने का बात है। इसीलिए हम परमेश्वर का वचन को सीखते हैं, परमेश्वर का वचन को पढ़ते हैं। डायरेक्टली पूरे स्पष्ट रीति से लिखा नहीं गया है, लेकिन कहानी के माध्यम से, घटना के माध्यम से हमारे जीवन में सीख आता है कि हमारे परिस्थिति में उसको हम कैसे रिलेट करें। तो नंबर 2, परमेश्वर का वचन को पढ़ो। नंबर 3, ऑब्जर्व द सर्कमस्टांसेस। आपका परिस्थिति, आपका जो आसपास में क्या घटना हो रहा है, उसको आप ऑब्जर्व करो। हो सकता है परमेश्वर आपको बातें करेगा कि परमेश्वर का इच्छा उसमें क्या है, आपके निर्णय में, आपके जीवन में। परिस्थिति को आपको देखना है। कभी कभी हम लोग कमजोर पड़ जाते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या हो रहा है। पौलुस भी कहता है कि मेरे लिए दरवाजा खोला गया है, चलो मैं चलता हूं वहां पर प्रचार करने के लिए। दरवाजा खोला गया है, लेकिन कभी कभी दरवाजा बंद भी होता है, हम कोशिश करते हैं, है ना। दरवाजा कभी कभी बंद हुआ है, लेकिन कोशिश करते हैं। लेकिन कभी कभी टेम्पटेशन भी होता है कि उस समय हम कैसे विजय प्राप्त करके आगे बढ़े। वो सीख भी बात है, वो शिक्षा की बात बहुत जरूरी है। तो इसीलिए ऑब्जर्व द सर्कमस्टांसेस। आपका स्थिति, आपका परिस्थिति को अच्छे से क्या करो, ढूंढो, समझो। नंबर 4, सीक एडवाइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लास्ट संडे में हम क्या बोला था, दाऊद के पास नाथान था, परमेश्वर के दास नाथान था। एस्टर के पास कौन था, मर्दिकाय था, परमेश्वर का लोग थे। आज हमारे पास क्या है, कौन है जो भाई बहन, जो आत्मिक भाई बहन है, जिसको मैं थोड़ा शेयर कर सकूं मेरा डिसीजन के बारे में, किसको जाकर मैं बता सकूं, भाई या बहन मैं ये बारे में सोच रहा हूं, आपका व्यू क्या है, आप क्या चाहते हैं। परमेश्वर का दास लोग आकर इवन दाऊद को अगुवाई किया, हाँ, मर्दिकाय एस्टर को अगुवाई किया, रूत भी अगुवाई हुआ था नाओमी के द्वारा। आज हमारे जीवन में कौन है, या अपना मन की राजा में बोलता हूं ना, मैं मन की राजा हूं, मेरे मन के राजा, तुमको बोलना जरूरत नहीं है ना। कोई किसी के लिए निर्णय नहीं लेता है, लेकिन हम वाइज होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए। चलो हम ढूंढे लोगों का एडवाइस, किसका, लोगों का। कौन सा लोगों का, जो आत्मिक है, जो परमेश्वर का वचन को जानते हैं, जो परमेश्वर को भय करते हैं। तो नंबर 4 में सीक एडवाइस, क्योंकि काउंसलिंग एडवाइस जब हमारे जीवन में आता है, वो हमारे भलाई के लिए है, अच्छे निर्णय हम लेने के लिए हो सकता है। नंबर 5, अंडरस्टैंड द प्रॉम्प्टिंग ऑफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करेगा,
आपके हृदय में बातें करेगा जब आप ये 4 पॉइंट पहला ढूंढोगे। कौन सा? आप परमेश्वर के पास समर्पित होगे, आपका निर्णय को परमेश्वर के पास समर्पित करोगे, जब परमेश्वर का वचन को पढ़ोगे, ऑब्जर्व द सर्कमस्टांसेस, आपके जीवन में ये जब होते रहेगा, जब एडवाइस आप ढूंढोगे पूरे दिल से परमेश्वर का वचन के लोगों से, वो जो लोग परमेश्वर का वचन को जानते हैं, तो परमेश्वर आपको अगुवाई करेगा, पवित्र आत्मा आपके दिल में बातें करेगा। आमेन। उसके बाद बाय फेथ नेक्स्ट स्टेप, उसके बाद हम विश्वास के साथ निर्णय लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं मेरा भाई से अभी एडवाइस किया, मुझे शांति लगा, तो मैं क्या करता हूं? बाय फेथ में मैं स्टेप लेता हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब मुझे लगता है हो सकता है ये पवित्र आत्मा की अगुवाई, कभी कभी हम कमजोरी है, हो सकता है हम फेल हो सकते हैं, लेकिन डरो मत। परमेश्वर का इच्छा आप जानना चाहता है, परमेश्वर आपका हृदय को जानता है। आमीन। तो इसीलिए परमेश्वर का इच्छा को जानना जरूरत है। तो पहले चाहत, दूसरा क्या है? उसको जानना। परमेश्वर आपको मदद करेगा, उसका इच्छा को प्रकट करेगा। ये कहाँ हुआ था? एक जगह में बहुत सुंदर था कि दानियल, आपको मालूम है दानियल जो राजा का जो ड्रीम को इंटरप्रेट करने का था, उस समय क्योंकि वो डिक्लेयर कर दिया था कि ये लोग मेरे जो क्या अपॉइंटेड लोग जो है, वाइस लोग जो, वो लोग आंसर नहीं दे पाएंगे तो उनको खत्म करेगा, उनका सिरबद्ध करेगा। लेकिन जब दानियल सुना, वो दानियल बोलता है मुझे समय दे, मैं तेरा उत्तर दूंगा, राजा को कहता है। और उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दानियल क्या करता है? वही प्रार्थना विनती अपना फ्रेंड को आकर बताता है, आप लोग इसके बारे में प्रार्थना करो ताकि परमेश्वर प्रकट कर सके सच्चाई को, वो मिस्ट्री को, ताकि हम जाके बता सके राजा को। और उसी रात परमेश्वर वो ड्रीम का इंटरप्रिटेशन उसको बताता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बहुत सुंदर बात है। तो इसीलिए हम ये स्टेप फॉलो करना बहुत जरूरी है। मैं अपने भावनाओं से डिसीजन नहीं लेता, मैं अपने भावनाओं से परमेश्वर का इच्छा को सिर्फ जानना नहीं चाहता, लेकिन स्टेप परमेश्वर का प्रिंसिपल को मानता हूं। नेक्स्ट, उसके बाद जब परमेश्वर का वचन का वो जानोगे, इच्छा को तुम जानोगे, उसके बाद तुम तैयार रहते हो उसको पालन करने के लिए। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का इच्छा को पालन करने के लिए। मत्ती का 7:21 में क्या लिखा है कि तुम लोग प्रभु प्रभु कहते हो, लेकिन मेरे इच्छा को तुम पूरा नहीं करते हो। बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर का इच्छा को पूरी करने के लिए उत्सुक नहीं है। परमेश्वर अपना कमांडमेंट देता है, वचन देता है, लेकिन लोग उत्सुक नहीं रहते हैं वचन को पालन करने के लिए। अपना इच्छा को प्रकट करता है, लेकिन वो इच्छा को हम कैसे पूरा करने के लिए हम हमारे जीवन में आज्ञाधीन होने के लिए कोशिश करते हैं। यूहन्ना का 4:34 में क्या था? यीशु मसीह वो सामरी स्त्री को बात करता है, बात करने के बाद सामरी स्त्री जब घर चला जाता है, डिसाइपल लोग आकर बोलते हैं, हे प्रभु तू कुछ खा। यीशु मसीह कहता है, मेरा खाना ये है कि मैं परमेश्वर का इच्छा को पालन करूं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये मेरा खाना है, ये मेरा भोजन है कि मैं पिता परमेश्वर का इच्छा को पालन करूं। परमेश्वर का इच्छा पालन करना बहुत जरूरी है। ये बात यूहन्ना का 6 में भी लिखा गया है कि यीशु मसीह कहता है, जो मुझे भेजा है उसका इच्छा में पालन करने के लिए आया हूं। मैं भेजा गया हूं ताकि इसका इच्छा में पालन कर सकूं। तो नंबर 1, परमेश्वर का इच्छा को आप जानने के लिए चाहत रखेंगे तो परमेश्वर आपको बताएगा परमेश्वर का इच्छा। और जब परमेश्वर का इच्छा को जानेंगे, परमेश्वर आपको सामर्थ्य भी देगा, पवित्र आत्मा अगुवाई करेगा ताकि उसको तुम पालन कर पाओगे। आमीन। और जब परमेश्वर का इच्छा को तुम पालन करोगे, वो बहुत खूबसूरत है, उसमें आशीष है। ब्लेसिंग ऑन डूइंग द विल ऑफ गॉड। नंबर 1, हमारा रिलेशनशिप बिकम्स मोर एक्साइटमेंट एंड फ्रेश। हमारा जो संबंध परमेश्वर के साथ है वो बहुत खूबसूरत होता है जब परमेश्वर का इच्छा को पालन करते हैं। परमेश्वर का इच्छा को जब हम पालन करते हैं, हमारा संबंध और खूबसूरत बनता है। ये मरकुस का 3:33 से 34 आप घर में जाके पढ़ सकते हैं। वहां पर लिखा गया है, जब
उनका रिलेटिव्स लोग यीशु मसीह को ढूंढने के लिए आए, तो यीशु मसीह ने कहा वो मेरे माँ है, वो मेरे भाई है, वो मेरे बहन है, जो लोग परमेश्वर का इच्छा को पालन करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कलीसिया कौन है? परमेश्वर का चुने हुए लोग जो परमेश्वर का इच्छा को पालन करते हैं। तो हमारा जो संबंध बहुत खूबसूरत बनता है। नंबर 2, परमेश्वर का इच्छा को पालन करने में क्या आशीष है? हमारा जो रिवार्ड है परमेश्वर के पास, हमारा जो आशा है वो रिवार्ड के लिए वो और मजबूत बनता है। इब्रानी का 10:35 से 36 बहुत खूबसूरत वचन है कि तुम जब परमेश्वर का वचन को पालन करते रहोगे, तुम्हारे पास एक रिवार्ड है, परमेश्वर को रिवार्ड देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़ेंगे इब्रानी का 10:35 और 36। इसलिए अपना हियाव न छोड़ो क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रतिज्ञा का तुम फल पाओ जब तुम धीरज के साथ परमेश्वर का इच्छा को अपने जीवन में पालन करते हो, परमेश्वर उसका प्रतिफल देता है। नंबर 3, He hears our prayer and we remain joyful in His service। हम क्या करते हैं? आनंद मनाते थे क्योंकि परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुनता है। पहला यूहन्ना 5:14 में लिखा गया है, परमेश्वर को जब तुम प्रार्थना करते हो उसके इच्छा के अनुसार वो तुम्हारा प्रार्थना सुनता है। हम सब लोग चाहते हैं परमेश्वर मेरा प्रार्थना सुने, मेरा दुहाई सुने, लेकिन परमेश्वर कहता है जब मेरे इच्छा के अनुसार तू प्रार्थना करता है मैं तेरा दुहाई सुनूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का इच्छा के अनुसार जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर वो प्रार्थना को सुनता है। ये कितना खूबसूरत है। अभी हम सोचिए वो पहला जब शुरुआत हुआ कलीसिया क्या था? पहला पॉइंट क्या था? वो लोग प्रतिदिन मिलते रहते थे, है ना, परमेश्वर का वचन को सुनते थे, पढ़ते थे, उसको मनन करते थे, एपोस्टल्स टीचिंग के ऊपर। नंबर 2 क्या था? निकालिए एक्ट्स चैप्टर 2 का 42। नंबर 2 क्या था? और संगति रखनी। वो लोग संगति करते थे और रोटी तोड़ते थे, और नंबर 4 में प्रार्थना करते थे। और ये सब करने में वो लोग लोलिन थे। परमेश्वर का वचन कहता था वो लोग कॉन्स्टेंटली दे वर डूइंग दिस थिंग एवरी डे। हर दिन ये लोग ये काम करते थे, परमेश्वर के वचन में ध्यान करते थे, संगति में बने रहते थे, रोटी तोड़ते थे और प्रार्थना में बने रहते थे। हमारा प्रार्थना परमेश्वर सुनता है जब परमेश्वर का इच्छा के अनुसार हम उसके पास आते हैं। आमीन। तो परमेश्वर का इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। परमेश्वर कितना खूबसूरत है, अपना वचन रखा है हमारे लिए, तो हम क्यों नहीं परमेश्वर का इच्छा के प्रति चाहत रखें, उसको जाने और उसको पालन करें और वो आशीष का हम भागीदार बने। आमीन। आइए प्रार्थना